न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलायची का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, इलायची का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता इलायची कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा और कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इलायची का होलसेल बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो काफी कम है। अन्य प्रोडक्ट्स की अपेक्षाकृत इलायची के होलसेल बिजनेस में कम कंपटीशन है, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा अपने शहर में कि इलायची के होलसेल कारोबारी काफी कम होंगे, मुश्किल से आपके शहर में एक या दो होंगे, जबकि बाकी चीज हो गई जैसे कि बिस्किट हो गए, साबुन हो गए, तेल हो गए, इन सब के होलसेल व्यापारी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कम कंपटीशन वाला बिजनेस है ये। इलायची का बिजनेस आप रिटेल में भी कर सकते हैं, होलसेल में भी कर सकते हैं, इलायची आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप इलायची का ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सस्ता इलायची कहां से खरीदें। तो सस्ता इलायची हम इसके उत्पादक राज्य से खरीद सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट कहां पे सस्ता मिलता है, जहां पे इसका उत्पादन होता है वहां पे इसका रेट कम होता है, वहां से सस्ता मिलता है। तो आप इलायची भी सस्ता खरीद सकते हैं इसके उत्पादक राज्य से। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा है इसका उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा इलायची का उत्पादन होता है केरल में। भारत में जितना उत्पादन होता है उसमें से 70% इलायची की उपज खेती होती है केरल में। तो आप केरल से इलायची का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आप केरल विजिट करें, वहां पे जाके पता करें क्या रेट चल रहा है और वहां से आप इलायची खरीदें, तो आपको पूरे बिजनेस का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो केरल में ही होता है। केरल के अलावा जहां पे प्रोडक्शन होता है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। इन्हीं राज्यों में मुख्यतः इलायची के प्रोडक्शन होते हैं। तो आप इन राज्यों से इलायची का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप केरल में इडुक्की और कोच्चि से इलायची का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इलायची की मंडी है, होलसेल मंडी है, आप यहां जाके इलायची खरीद सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इलायची की डिमांड सब जगह होती है, कम होती है मात्रा में डिमांड, लेकिन सब जगह होती है। जो नदर्न स्टेट्स हैं, उत्तरी भारत के जो भी राज्य हैं, वहां पे इलायची का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आप दक्षिणी भारत के इन राज्यों से इलायची लाके उत्तरी भारत के राज्य हो गए जैसे कि पंजाब हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, इन सब जगहों पर इलायची का बिजनेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि इलायची का रेट क्या होता है। तो सामान्यतः जो इलायची का रेट है वो 1000 रुपए से लेके 4-5 हजार रुपए तक जाता है। ये डिपेंड करता है इलायची की वेराइटी पे। रेट किस पे डिपेंड करता है? इलायची की वेराइटी पे रेट डिपेंड करता है। और इलायची की ये वेराइटी डिसाइड होती है इसके साइज के अनुसार। जैसे कि 4 mm की इलायची हो गई, 5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, ये सारे उसके साइज है। इसी के अनुसार वेराइटी डिसाइड होती है और वेराइटी के हिसाब से रेट डिसाइड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलायची का रेट 1000 से लेके 5000 रुपए तक रहता है। अगला प्रश्न उठता है कि अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं। तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप सबसे पहले ब्रांड बनाने की कोशिश करें और छोटी छोटी पैकिंग करें। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है न्यू बिजनेस आइडियाज, तो मैं बहुत सारे पैकेट्स छपवा लूंगा न्यू बिजनेस आइडियाज के नाम से। और क्या करूंगा, तो जो मैं इलायची खरीद के लाया हूं केरल की होलसेल मंडी से, उसको इन पैकेट्स में पैक करूंगा और एक नया ब्रांड बना लूंगा। किस नाम से? न्यू बिजनेस आइडियाज के नाम से। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि छोटी पैकिंग करें, क्योंकि इलायची जो है ये कम मात्रा में ही खरीदी जाती है। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम की आप पैकिंग तैयार करें और इस हिसाब से अपनी ब्रांडिंग करें। इसके बाद आप डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। प्रत्येक जिले में, तहसील में, ब्लॉक में आप डीलर बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, जो कि वहां के जो रिटेलर्स हैं उनको इलायची सप्लाई करेंगे आपके ब्रांड। इससे क्या होगा, आपका पकड़ इलायची बाजार में मजबूत होता जाएगा और आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं इलायची। अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, जियो मार्ट हो गए, इंडिया मार्ट हो गए, इन सब जगहों पे भी आप ऑनलाइन इलायची सेल कर सकते हैं। आप होलसेल में इलायची खरीद के लाएं, अपने ब्रांड बनाएं, छोटी पैकिंग तैयार करें और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप सेल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इलायची का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि क्या क्या आवश्यकता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा सेल्स ऑफिस। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे या ऑफलाइन बिजनेस करेंगे, एक सेल्स ऑफिस तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जो दिखता है वही बिकता है। और सेल्स ऑफिस भी अच्छा खासा होना चाहिए, सुंदर खूबसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि जितना खूबसूरत आपका ऑफिस दिखेगा उतने ही आपके कस्टमर आएंगे आपके पास, और साथ में क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो है गोदाम की, जहां पे आप इलायची को स्टोर करके रखेंगे। यदि आप छोटे पैमाने पर शुरू करते हैं तो आप सेल्स ऑफिस में भी
रख सकते हैं, एक छोटा सा पार्टीशन कर लें और उधर गोदाम बना लें, वहां से भी आप दोनों काम कर सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है जो कि जीएसटी की, ये तो मस्ट ही है। अगली रिक्वायरमेंट होगी फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन की। यदि आप होलसेल बिजनेस करते हैं या एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। यदि आप इलायची का एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस भी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 लाख रुपए से, और ये इसकी अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है। आप 10 लाख में भी कर सकते हैं, 50 लाख में भी कर सकते हैं, 1 करोड़ में भी कर सकते हैं, 10 करोड़ में भी कर सकते हैं, 100 करोड़ में भी कर सकते हैं और हजारों करोड़ में भी कर सकते हैं। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस में। अगला प्रश्न उठता है कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। तो इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करेगा आपके परचेज पे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इलायची 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति किलो के रेट पे खरीद सकते हैं, तो इसी पे आपका प्रॉफिट भी डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप छोटी पैकिंग करते हैं तो आप आसानी से 50% से लेकर 100% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसी भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाता है यदि आप छोटी पैकिंग करके उसको सेल करते हैं तो। और यदि आप होलसेल का बिजनेस करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 15% से लेके 50% तक। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके मार्केटिंग स्किल पे, आपके जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उस पे, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना अपना बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं, किस हिसाब से आप अपने कस्टमर से डील करते हैं, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। तो सामान्यतः जो प्रॉफिट होगा वो होगा 15% से लेके 40% तक। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे वो इलायची के बिजनेस से हो या फिर अन्य किसी भी बिजनेस से हो, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना हो। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।